केन प्रकार में ये सब आ जाता है। अरे किसी भक्त का जूता ले जाएगा तो उसकी चरण रज मिलेगी ना उसको। ये न केन प्रकार में कैसे भी मन लगे भगवान। और दूसरा एक भक्ति रसामृत सिंधु का मुख्य श्लोक है साधन भक्ति के लिए, वो है स्मृत्व सततम विष्णु। ये है नेम, हर समय भगवान को याद करो। और एक है ये नेम है, तो दूसरा होता है निषेध। निषेध क्या है? कभी उनको भूलो मत। विस्मृत्य कथंचन, कभी भी भूलना नहीं। तो एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है, एक नेम होता है, एक यम होता है। योग में उसको यम कहते हैं और नेम कहते हैं। यम का आपको कहीं समझ में नहीं आए ना, तो हम सरल भाषा में समझाते हैं। यम का मतलब वो काम करें जिससे यमराज के पास जाना पड़े, और नेम का अर्थ है वो काम करें जिससे नारायण के पास जाना पड़े। सीधा सा इसका अर्थ सरल ये है, यम यमराज के पास, नेम नारायण के पास। ये सीधा इसका अर्थ है, क्या करो क्या नहीं करो। तो निषेध ये है कि भगवान को कभी मत भूलो। तो ये मन शुद्ध कैसे होगा? जब भगवान की स्मृति में लगेगा। इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्री प्रभुपाद जी ने, भाई भक्ति किससे होती है? साधन भक्ति होती किससे? इंद्रियां, मन और वाणी। क्या अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। और सन्यासी को जो डंडा दिया जाता है उसमें 3 डंडे होते हैं, और उसी को भी बोलते हैं बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स आपके कृष्ण की सेवा में। और उसी को एक महाराज सन्यास दे रहा था, तो डंडा जब दिया तो बोला आपको मैं BMW दे रहा हूं, अब चढ़ के घूमू, ये आपके लिए BMW है। कल हम आए थे, यहाँ एक BMW गाड़ी खड़ी थी, हमारा रास्ता रोक के। तो ये मन कर्म वचन, वहां मन का शुद्ध करने का साधन प्रभुपाद जी ने लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में, पहले अध्याय में। पहले 2 अध्यायों के अंदर है। अभी आपको याद नहीं आएगा, भक्ति शास्त्री में आपको पढ़ा था लेकिन आपको भूल गया होगा, किसी को याद नहीं होगा। उस पेज में पूरा पेज है, ऊपर से लेके आधे से लेके, और पेज के लास्ट में शरीर कैसे भगवान की सेवा में लगाना है वो लिखा है। और उसका दूसरा हिस्सा दूसरे पेज के कोने पे जाता है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। प्रभुपाद ने मन को लगाने के लिए लिखा है, मेंटल कल्चर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज always engage in pastime of Krishna and Kurukshetra and Vrindavan. कृष्ण भावना का ये एक समाज का रीति है कि मन कृष्ण के कुरुक्षेत्र की लीला और वृंदावन की लीला में लगा रहेगा। मतलब क्या हुआ? भगवत गीता पढ़े और भागवत पढ़े। कुरुक्षेत्र की लीला क्या है? भगवत गीता। और वृंदावन की लीला क्या है? भागवत। प्रभुपाद ने लिखा ऐसे है, लेकिन उसका अर्थ सीधा ही है। और ये 2 शब्द एक और परपट में प्रभुपाद जी ने कैसे लिखे हैं? जन्म सार्थक करी पर उपकार, भारत भूमि ते अहिला मन।